जय हिंद आप सभी को। देखिए, ये हमारी क्लास नंबर 7 है हिंदी की एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2022 के लिए। हम यहाँ पे क्लास बाय क्लास आपको लेके आ रहे हैं और ये क्लास 7 नहीं, क्लास 8 होना चाहिए क्योंकि 7 क्लासेस मैंने पहले ही पढ़ा दी है जो हमको आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, एसएससी जीडी हिंदी नामक प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो क्लास नंबर 8 है जिसमें हम हिंदी की क्लास नंबर 8 में पढ़ेंगे शब्द के भेद। क्या पढ़ेंगे? शब्द के भेद। शब्द के भेद आपको पता ही होगा, जैसे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर शब्द, योग, यौगिक, रूढ़ यौगिक। ये सब क्वेश्चन जो है ना, जीडी के हिंदी में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार आते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम करेंगे थ्योरी का डिस्कशन। जैसे यहाँ पे थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी के बाद अपन लगाएंगे क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे लगभग 50 क्वेश्चन भी हैं अपने पास। और सबसे पहले थ्योरी है, यानी कि आपकी संपूर्ण तैयारी यहाँ से शब्दों के भेद की हो जाए। आप तत्सम, तद्भव इन सब चीज़ों में कंफ्यूज मत हो। तो जल्दी इसी क्लासेस को शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन से, यानी पहले ही टॉपिक से देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है? उत्पत्ति के आधार पर शब्द। शब्द भी बहुत आधार पे होते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं शब्द क्या होते हैं। शब्द क्या होते हैं? वर्णों के मेल से अगर कोई सार्थक अर्थ निकलता है तो वो शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके शब्द। और उत्पत्ति के आधार पर अगर शब्द की बात करूं तो कुल 5 प्रकार के शब्द होते हैं उत्पत्ति, यानी कि उत्पन्न के आधार पर। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द और संकर शब्द। लेकिन अगर क्वेश्चन में आता है कि शब्द उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो कभी कभी संकर शब्द को यूज नहीं किया जा सकता। तो यानी 4 अगर ऑप्शन में रहे तो 4 लगाना, अगर 5 और 4 दोनों रहे तो आप 5 लगा सकते हो। ठीक है, बात करते हैं इनके बारे में एक एक करके, एक एक चीज़ों की। तो सबसे पहले मैं तत्सम शब्द की भी बात करता हूँ। तत्सम होते क्या हैं? ठीक है, तो तत्सम ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत के शब्द होते हुए भी अपने मूल रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। कहने का मतलब ये है, वो शब्द जैसे संस्कृत में है वैसे हूबहू अगर हिंदी में उनको उठा के यूज कर रहा हूँ तो वो कहलाएंगे तत्सम, यानी तत् धन सम, यानी जैसा है वैसा ही लेते आओ सामान। जैसे कि उदाहरण के लिए बात करूं, अग्नि, वायु, माता, पिता, अश्रु, प्रकाश, सूर्य इत्यादि। ये सब तत्सम शब्द हैं। क्यों हैं? क्योंकि जैसे संस्कृत में लिखे जाते हैं वैसे ही उठा के हमने डायरेक्ट हिंदी में प्रयोग कर लिया है। ठीक है, वैसे ही अगर मैं और तत्सम शब्द के उदाहरण की बात करूं आपके सामने, तो देखो, अग्नि, चंचल, कृषि, कर्म, दुग्ध, नग्न, नवीन, पर्वत, मध्य, मयूर, रात्रि, सर्प, स्नान, शुष्क, ग्रीष्म, आर्द्र, गृह, दंत, शताब्दी, सदी। ये सब क्या है? तत्सम शब्द हैं। डायरेक्ट उठा लिया गया है संस्कृत से। ठीक है, बिना कोई बदलाव किए। अब बात करता हूँ अगला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तद्भव शब्द। तो तद्भव शब्द क्या होते हैं समझते हैं। तो तद्भव शब्द संस्कृत के ऐसे शब्द हैं जिनका हिंदी में रूप परिवर्तित हो गया हो। ठीक है, कहने का मतलब ये है सिंपल सा कि तद्भव वो शब्द हैं जो लिए तो संस्कृत से ही गए हैं, लेकिन उनका रूप यानी कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस थोड़ा सा करके हूबहू नहीं लिया गया है संस्कृत से, यानी एडिट करके यूज किया गया है। जैसे कि अग्नि, अग्नि है तो अग्नि एक तत्सम शब्द है, यानी संस्कृत का शब्द है, लेकिन जब उसको तद्भव में लिया है हिंदी में यूज करने के लिए तो उसको आग लिख देते हैं, यानी अग्नि को एडिट करके आग। जैसे अश्रु तत्सम है तो आंसू क्या हो जाएगा? उसका तद्भव हो जाएगा। वायु संस्कृत शब्द है तो उसको हवा ले लिया तो तद्भव हो गया। माता संस्कृत शब्द है तो माँ बोल दिया तो क्या हो गया? तद्भव। सूर्य संस्कृत शब्द है यानी तत्सम शब्द है तो उसको सूरज बोल दिया तो क्या हो गया? तद्भव, यानी थोड़ा सा एडिट कर दिया गया। ठीक, अगर मैं तद्भव शब्द के उदाहरण की और ज़्यादा बात करूँ आपके सामने, तो आग, आंचल, आंसू, खेती। अगर आंसू का तत्सम क्या होगा? अश्रु होगा। आंचल का अंचल, आग का अग्नि होता है तत्सम, तो तद्भव ये सब हो गया। खेती, किवाड़, चांद, धरती, सूरज, दूध, नंगा, नग्न जो होता है तत्सम और नंगा क्या हो जाएगा? तद्भव। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है। अब तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है आपका, उस शब्दों के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, तीसरा क्या है? देशज शब्द। अब देशज देश से बना हुआ है, देश धन जा, यानी कि आप कह सकते हो कि ऐसे शब्द जो स्थानीय बोलियों में हिंदी में आए हैं। कैसे? स्थानीय बोलियों में, यानी देश के ही शब्द हैं ये। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे पेट, पगड़ी, गोड़, यानी कि क्षेत्रीय बोली जो होती हैं हिंदी की, उनसे शब्द जो लिए गए हैं तरह तरह के, जैसे राजस्थानी, हरियाणवी और गुजराती, बघेली, ये सब क्षेत्रीय बोली जितनी है ना, तो उनसे कुछ शब्द जो लिए गए हैं हिंदी में, वो शब्द कैसे हैं? देश के अंदर से लिए गए, देशज। और उदाहरण की मैं अगर डीप में बात करूं देशज शब्द के उदाहरण की, तो कटोरा, खिड़की, खिचड़ी, लोटा, लड़का, गाड़ी, ठठेरा, डिबिया, चिड़िया, जूता, कौड़ी, पानी, ये सब हिंदी में ऐसे शब्द यूज किए गए हैं जो
क्षेत्रीय बोलियों से लिए गए हैं, ठीक है, पेट, लात, थप्पड़, ये सब, ठीक। तो ये हो गए आपके देशज। अब तत्सम, तद्भव और देशज हो गए। अब विदेशज शब्दों के बारे में जानेंगे। विदेशज कैसे शब्द हैं? विदेशज शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनका, उन शब्दों का यूज जो है ना विदेशों से लेके किया जाता है। यानी कि हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्द आपको मिलेंगे जो विदेशी भाषाओं से उपयोग किए गए हैं, वहाँ से लिए गए हैं। जैसे हम बोलते हैं टाटा, बाय बाय, ये सब क्या है? विदेशी शब्द हैं, ठीक, लेकिन हिंदी में हूबहू यूज कर लेते हैं, ठीक है। एक सेकंड, ठीक। तो ये समझ गए, विदेशज शब्द ऐसे हैं जो विदेश से आए हुए शब्द हैं, जैसे मूल रूप से जो विदेशी भाषा के शब्द हैं लेकिन हिंदी में उन्हें प्रयोग किया जा रहा है। जैसे कि स्कूल, स्कूल शब्द को हिंदी में स्कूल लिख देते हैं, जबकि ये है तो अंग्रेजी शब्द। स्टेशन, रिक्शा, ये सब कुछ विदेशज शब्द के उदाहरण की मैं अगर बात करूँ आपके सामने, जैसे अजीब, अमीर। अजीब क्या है? अरबी फारसी का शब्द है। आवाज़, आईना, चरखा, दुकान, इस्तीफा, कॉलेज, इंजन, साइकिल, रोड, बटन, कैमरा, पादरी, अचार, बम, अलमारी, अलकतरा, चाय, ये सब क्या है? विदेशज शब्द। अब विदेशज शब्द में हो सकता है अंग्रेजी के शब्द हो सकता है अरबी हो सकता है फारसी हो सकता है उर्दू हो, है ना। तो ये सब शब्द यूज किए जाते हैं, तुर्की शब्द, ठीक। तो ये सब क्या है? विदेशज शब्द। अब पांचवा जो है, जो संकर शब्द है। अब संकर शब्द क्या होता है? संकर जो होता है संकरण से बना होता है। जैसे कि देखो, संकर शब्द उन शब्दों को कहा जाता है जो भाषाओं को अलग अलग शब्दों को मिलाकर बने हैं। देखो, जैसे यहाँ पे देखोगे आप रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी में रेल जो शब्द है ना, ये रेल शब्द कैसा है? रेल शब्द है अंग्रेजी, ठीक है। गाड़ी जो है, गाड़ी शब्द है अपने हिंदी का कहीं ना कहीं का शब्द है। यानी कि दो शब्दों को मिला के ऐसे दो अलग अलग भाषा, रेल अलग भाषा का शब्द है, गाड़ी अलग भाषा का शब्द है, दोनों को मिला दिया, रेलगाड़ी बन गया। तो ऐसे जितने भी शब्द होंगे जो दो या दो से अधिक भाषा को मिला के हिंदी में यूज किए जाते हैं, तो उन शब्दों को बोलते हैं संकरण। यानी कि संकरण हो गया उनके बीच। तो समझ गए बात को? चलो, तो ये हो गए आपके संकरण। जैसे कि उदाहरण के लिए मार्क्सवाद, घड़ी साज। अब घड़ी कैसा शब्द है? घड़ी आपका यहाँ पे विदेशज शब्द है, घड़ी, ठीक है। और यहाँ पे साज जो है अलग शब्द आ गया है उर्दू फारसी का। और ऑपरेशन, कक्ष, ये सब शब्द क्या है? पीक दान, दान अलग है, पीक अलग है। जेल यात्रा, लाठी चार्ज, आंसू गैस। तो ये शब्द कैसे हैं? जैसे आंसू गैस, जैसे आंसू क्या है आपका? तद्भव है, अश्रु तसम होता है ना आंसू का, तो तद्भव आंसू है। लेकिन गैस क्या है? गैस तो अंग्रेजी शब्द जुड़ गया है। तो ये ऐसे शब्द क्या होते हैं? आपके संकरण शब्द कहलाते हैं, ठीक। तो ये चीज़ें अगर आपको समझ में ना आया तो रिवाइज करके एक बार जरूर देख लेना, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकरण। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा और आगे, थ्योरी में बढ़ेंगे, उसके बाद अपन एमसीक्यू देखेंगे। रचना के आधार पर शब्द, अभी हमने व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द देखा। किसके आधार पर देखा था? यहाँ पे व्युत्पत्ति के आधार पर, है ना। यहाँ पे व्युत्पत्ति यानी उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के आधार पर 5 थे। अब हम देखेंगे रचना के आधार पर, यानी रचित किए गए शब्दों के आधार पर कितने शब्द होते हैं। तो रचना के आधार पर जो शब्द है ना, 3 मुख्यतः शब्द होते हैं, जैसे रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, ठीक है। तो रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, ये तीनों बहुत आते हैं, तो इनको ध्यान से थोड़ा बेसिक समझेंगे इनके बारे में। तो रूढ़ शब्द क्या होते हैं आप बताओ? तो रूढ़ शब्द जिन शब्दों का खंड किए जाने पर उनके खंडों का कोई अर्थ ना निकले, उन शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे पानी है, तो पानी को अगर आप खंड करोगे तो क्या होगा? पा धन नी। अगर अलग अलग इनका दोनों का अर्थ निकालोगे तो पा का तो कोई अर्थ निकला नहीं, नी का भी कोई अर्थ नहीं निकला। तो रूढ़ शब्द वो शब्द हैं जिन शब्दों का खंड किए जाने पर उन शब्दों के खंडों का कोई भी अर्थ नहीं निकले। जैसे पा और नी का अलग अलग कोई अर्थ नहीं निकल रहा। जैसे दिन है, दी में क्या है? दी धन ना। अब दी अकेले है तो कोई अर्थ निकलेगा? नहीं निकलेगा, ना कभी नहीं निकलेगा। तो इस तरह के शब्द जो है, रात, दिन, काम, नाम, ये सब कौन है? रूढ़ शब्द हैं, ठीक। अब आगे बात करेंगे यौगिक शब्द की। यौगिक मतलब योग से बने हुए। तो यौगिक शब्द वे होते हैं जो 2 या 2 से अधिक शब्दों को योग से बनते हैं, ठीक है। ऐसे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बने और उनके खंड करने पर उन खंडों का वही अर्थ रहे जो अर्थ के यौगिक होने पर देता है। कहने का मतलब यह है कि जैसे पाठशाला, अब पाठशाला मैंने लिया, ये 2 शब्दों से मिला है। किससे बना है? पाठ धनशाला। किससे बना है? पाठ धनशाला। तो ये क्या हो गया? यौगिक। और दोनों शब्दों का पाठ का भी अर्थ निकल रहा, शाला का भी अर्थ निकल रहा। कहने का मतलब ऐसे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बने हों, जैसे पाठशाला, और उनके अगर खंड करो पाठ धनशाला भी, तो उनको अर्थ जो है ना वही अर्थ जो यौगिक होने पे दे रहे हैं। जैसे पाठ धनशाला, पाठशाला, ठीक। देवालय, देवधन आलय, देव भी अर्थ दे रहा, आलय भी अर्थ दे रहा, दोनों को जोड़ के भी वही अर्थ मिल रहा है। विद्यालय, घुड़सवार, स्नान गृह,
प्रयोगशाला, दुर्जन, सज्जन, ठीक है। ये सब कैसे शब्द हैं? यौगिक शब्द हैं, ठीक, जिनके खंड किए जाएं। जैसे घुड़सवार है तो घोड़ा और सवार दोनों खंड का अर्थ एक ही हो रहा है, ठीक। तो ऐसे शब्द क्या हैं? यौगिक शब्द। कुछ और उदाहरण बताता हूँ आपको यौगिक शब्द के। देखो, पाठशाला, अजायब घर, रसोई घर, सब्जी मंडी, पान वाला, बैलगाड़ी, ये सब क्या है? यौगिक शब्द हैं, ठीक। अब बात करता हूँ लास्ट वाले के, रूढ़ शब्द। योग रूढ़ और रूढ़ हो गया, यौगिक हो गया। अब योग रूढ़ के बारे में बात करेंगे। तो योग रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? तो जब कोई यौगिक शब्द से किसी रूढ़ अथवा विशेष अर्थ का बोध हो, या फिर जो शब्द उनके अर्थ का बोध न कराकर किसी दूसरे ही अर्थ का बोध कराएं, वो क्या होते हैं? योग रूढ़। देखो, ऐसे यौगिक शब्द जो आपस में जुड़ने के बाद किसी तीसरे अर्थ के बारे में बताएं, वो क्या कहलाएंगे? योग रूढ़। उदाहरण के लिए जैसे मैं जलज लेता हूँ, क्या लेता हूँ उदाहरण? जलज। जलज का अर्थ क्या होता है? जल धन जल धन अज। तो जल धन अज जो है ना, उसमें से दोनों को जब जोड़ोगे तो जलज बनता है। और जलज का अर्थ क्या होता है? जल से उत्पन्न हुआ। अगर जल से उत्पन्न हुआ है तो जल से कोई भी चीज़ उत्पन्न हो सकती है, जैसे मछली, मेढक भी जल से उत्पन्न होता है, जोंक भी, सिगाड़ा भी, आदि उत्पन्न होते हैं। तो कहने का सिंपल सा मतलब यही है कि वो योग रूढ़ वो शब्द वे शब्द हैं जिनको जोड़ने पर किसी तीसरे अर्थ का बोध कराएं, विशेष अर्थ का बोध करा दे, यानी तीसरे अर्थ का। जैसे कि जलज का और अगर देखूँ तो जलज का अर्थ कमल भी हो सकता है, ठीक है। तो जलज से निकली हुई कई चीज़ें हैं, तो उनका अर्थ अलग अलग बोध कराया तो कहलाएगा आपका योग रूढ़ शब्द। अभी हमने 3 शब्दों को देखा, रचना के आधार पर कौन कौन से रिवीजन करा देता हूँ। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़। रूढ़ शब्द वो हैं जिनको आप अलग करोगे तो जैसे पानी, पाधन्नी, तो उनका कोई अर्थ ना निकले, रूढ़ शब्द। यौगिक शब्द ऐसे हैं जैसे कि विद्यालय, विद्याधन, आलय, यानी दोनों का अर्थ निकले। योग रूढ़ ऐसे हैं जो तीसरे का अर्थ दें, जैसे लंबोदर, लंबोधन उदर, तो जिसका लंबा है उधर, यानी कि भगवान गणेश की बात। तो ऐसे शब्द योग रूढ़ शब्द होते हैं। ये तीनों अपन ने डिस्कस किया। अब अपन आ जाएंगे, हमने यहाँ पे तत्सम, तद्भव और देशज विदेशज, संकर, रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द का डिस्कशन कर लिया। अब आपकी प्रैक्टिस की बारी है और आपकी परीक्षा की बारी है। तो आपको अब बताना है कि कौन सा सही होगा। तो आपको यहाँ पे 30 से 40 क्वेश्चन, 40 से 45 क्वेश्चन हमने रखा है प्रैक्टिस के लिए। देखो, पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे कि दिए गए विकल्पों में तद्भव शब्द बताएं। अब भाई तद्भव शब्द कैसे होते हैं आप बताओ जल्दी। वो शब्द होते हैं जो हिंदी में यूज करते हैं संस्कृत से, लेकिन उनके रूप को बदल के। जैसे इसमें देखो, बैंक, मुंह, मर्म, लाभ, तो इसमें से जो मुंह है ना, ये क्या है? तद्भव है। और तत्सम की बात करूँ तो इसका क्या होता है? मुख। मुख क्या हो जाता है? तत्सम, ठीक। अगला बात करूँ, जिस शब्द का कोई सार्थक खंड ना हो उसे क्या बोलते हैं? अभी मैंने बताया, ऐसे शब्द जिनका कोई सार्थक खंड ना हो उन्हें क्या बोलेंगे? रूढ़ शब्द बोलेंगे। यौगिक नहीं, रूढ़ शब्द बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रूढ़ शब्द। यौगिक का तो वो खंड निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द देशज नहीं है? तो इसमें से देशज आपको बताना नहीं है, यानी विदेशज वाले। तो डिवरी, पंगड़ी, ढोर, पुष्कर, तो इसमें से जो पुष्कर है ना, ये देशज नहीं है, विदेश से आया हुआ शब्द है, ठीक। बाकी अपने देश के हैं, डिवरी, पगड़ी, ढोर, है ना। चलो अगला देखेंगे कि जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहते हैं? ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता ही नहीं चले उन्हें देशज कहते हैं। क्यों पता नहीं चलता इनकी उत्पत्ति का? क्योंकि ये शब्द जो है देश के अंदर से यूज कर लिए जाते हैं, ठीक। अगला है, वकील किस भाषा का शब्द है? तो वकील अरबी भाषा का शब्द है। अरबी कैसी भाषा है? विदेशज भाषा है। अरबी, फारसी, तुर्कराली, ये सब है ना। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर 4 होंगे। अगर 5 ऑप्शन में होता तो 5 लगाते। कौन कौन से होते हैं? देखो, अभी मैंने बताया ना, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये 4 हो गए। संकर 5वां हो गया। संस्कृत के ऐसे शब्द जो हम ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं। जैसे कि तैसे प्रयोग कर लें। जैसे दूध को दुग्ध, दुग्ध ही प्रयोग कर लूँ संस्कृत का, तद्भव क्या हो जाएगा? दूध हो जाएगा, ठीक। निम्न में से कौन रूढ़ शब्द कौन सा है? तो आपको बताना रूढ़। अब रूढ़ के लिए मैंने आपको क्या बताया? ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ ना निकले अलग करके। तो पशु यहाँ पे क्या है? पा, धन, सु। अब अलग अलग कर दोगे तो पा का कोई अर्थ है क्या? सु का कोई अर्थ है क्या? तो क्या हो गया? रूढ़ हो गया। अगला देखेंगे कि शब्द रचना के आधार पर बताइए कौन सा शब्द योग रूढ़ है। तो इसमें से कौन सा योग रूढ़ है आपको बताना। जलज। जलज क्या है? योग रूढ़ है। क्यों है योग रूढ़? देखो, जलज से क्या बनता है? जल से उत्पन्न होने वाला इसका शाब्दिक अर्थ निकलता है। और योग रूढ़ वही है जिनका अगर खंड करो और शाब्दिक अर्थ निकालो तो कोई तीसरे अर्थ की बात करें। तो जलज क्या हो गया? कमल, ठीक। निम्न में से कौन रूढ़ शब्द है? तो रूढ़ शब्द बताना है। तो वैभव क्या है? रूढ़ है। देखो, वैभव की रूढ़ है वै, धन, वैभ, धन, औ,
यानी वैभव वै धन अव होगा तो कोई इसका अर्थ नहीं निकलेगा। पंकज का अर्थ निकलेगा पंग धन कज, जलज, ठीक है, योग रूढ़ है, मलयज मल धन यज, है ना, तो इनका अर्थ निकलेगा लेकिन वैभव का अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक, नेक्स्ट है कि परीक्षा शब्द में निम्न में से किस वर्ग में आता है? तो परीक्षा किस में आता है? तो परीक्षा जो होता है ना तत्सम होता है, हूबहू संस्कृत से उठा लिया गया है, परीक्षा याद रखना तत्सम है। ठीक, नेक्स्ट है कि मजिस्ट्रेट शब्द कहाँ से लिया गया है? तो मजिस्ट्रेट शब्द एक विदेशज शब्द है, क्योंकि ये तो अंग्रेजी का शब्द है तो विदेश से आया हुआ है, विदेशज। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? तो अग्नि तो आपका तत्सम है, प्रार्थना, खेत, लोटा आपको बताना। तो इसमें से लोटा जो है ना क्षेत्रीय भाषाओं से लिया गया है अंग्रेजी में, लोटा। ठीक है, ठीक। अगला है स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? जो स्वतंत्र सत्ता धारण नहीं करते उन्हें यौगिक शब्द बोलते हैं। कैसे? देखो, यौगिक शब्द कौन से होते हैं? वो शब्द जो अर्थ, अगर जैसे विद्यालय है, विद्याधन आलय, तो इनका अलग अलग भी अर्थ निकल रहा है लेकिन स्वतंत्र सत्ता धारण नहीं करते, दोनों मिलकर विद्यालय बना देते हैं। ठीक है। अगला है निम्न में से कौन सा यौगिक शब्द है? तो इसमें से विद्यालय यौगिक शब्द है, अभी मैंने बताया। प्रयोग की नज़र से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो प्रयोग की नज़र से अगर सूक्ष्म अंतर व्यक्त करेंगे तो समानार्थक शब्द कहलाएंगे। ठीक है, समानार्थक शब्द कैसे होते हैं? पर्यायवाची से थोड़ा सा अलग होते हैं, समान अर्थ देने वाले। तो ये भी चीज़ें थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया है मैंने। नेक्स्ट है यौगिक शब्द कौन सा इसमें से आपको बताना है। तो इसमें से यौगिक शब्द कौन सा है? तो पाठशाला, पाठ धनशाला। मैंने क्या बताया यौगिक क्या होते हैं? यौगिक वो शब्द होते हैं जिनका अलग अलग भी वही अर्थ निकलता है, जब जोड़ के निकालो तो पाठ की शाला। अगला है विभावरी किस प्रकार का शब्द है? तो विभावरी आपको बताना है। तो विभावरी एक तत्सम शब्द है, संस्कृत से हूबहू उठा लिया गया है इसलिए तत्सम है। विभावरी का क्या होता है? संध्या होता है, आई थिंक, तत्व आपको बताना है। योग रूढ़ शब्द कौन सा है इसमें से आपको बताना है। तो योग रूढ़ मैंने बताया लंबोदर, ऐसे शब्द जिनको मिलाने पर किसी तीसरे अर्थ की बात ही करें, जैसे लंबा है उधर जिसका, यानी गणेश जी की बात कर रहा है, तो कैसे शब्द हो गए? योग रूढ़ शब्द हो गए। ठीक है। अगला है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द अज्ञात कीजिए। तो इसमें से तत्सम शब्द आपको बताना है। तो हूबहू संस्कृत से उठाया गया है गोधूम, तो क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। अगला देखेंगे चाय किस भाषा का शब्द है? तो भाई साहब चाय जो है चीनी भाषा का शब्द है, विदेशज शब्द है। ठीक है। स्टेशन किस भाषा का शब्द है? तो ये अंग्रेजी का है, विदेशज शब्द स्टेशन। संकर शब्द का अर्थ क्या है? तो संकर शब्द का अर्थ आपको बताना है। तो अभी मैंने बताया था कि संकर कैसे शब्द होते हैं? जो दो भाषाओं से मिलकर बने होते हैं, क्रॉस संकरण होता है। जैसे कि मैंने क्या बताया था? रेलगाड़ी। अब रेल धन गाड़ी, अब रेल जो है ना ये अंग्रेजी का शब्द है अलग भाषा का, गाड़ी अलग भाषा का शब्द है, दोनों को जोड़ के रेल गाड़ी बनता है, यानी संकर शब्द हो गए, दो भाषाओं से मिलकर बने हुए शब्द। ठीक। अगला देखेंगे रेलगाड़ी शब्द कैसा है? अभी मैंने बता दिया। तो रेलगाड़ी शब्द कैसे हैं? संकर शब्द है। अगला देखेंगे बानर का तद्भव रूप क्या होगा? तो बानर क्या है? संस्कृत शब्द है यानी तत्सम है, और तद्भव इसका क्या हो जाएगा? बंदर हो जाएगा। क्या? बंदर। दर्शन का तद्भव रूप बताना है। तो दर्शन का तद्भव रूप जो दर्शन तत्सम है, दर्शन का ये वाला होता है तद्भव रूप। निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द है आपको बताना है। तो उद्गम क्या है? संस्कृत से हूबहू उठाया गया तत्सम शब्द है। अपील शब्द बताइए, अपील कैसा शब्द है? तो अपील विदेशों से आया हुआ शब्द है। कैसे? विदेशों से, अंग्रेजी का शब्द है, विदेशज हो जाएगा। मगही शब्द कहाँ का है? तो मगही जो है तद्भव है, मगही पान सुना है? तद्भव। संधि शब्द है। तो संधि कैसा शब्द है? तो संधि तत्सम शब्द है, क्योंकि संधि जो है संस्कृत से हूबहू उठाया गया है। लोटा कैसा शब्द है? तो लोटा जो है देशज शब्द है, क्षेत्रीय बोलियों से लिया गया। ठीक है। कमल किस प्रकार का शब्द है? तो कमल जो है रूढ़ शब्द है। क्यों है रूढ़? क्योंकि अलग अलग करोगे का धन मल, तो इनका क्या अर्थ निकलेगा? का नहीं निकलेगा, दोनों का निकलना चाहिए तो यौगिक हो जाता, तो रूढ़ होगा। पाठशाला किस प्रकार का शब्द है? तो पाठशाला यौगिक शब्द है, पाठ धनशाला दोनों का अर्थ निकालेगा। दशानन किस प्रकार का शब्द है भाई साहब? तो दशानन किस प्रकार का? दस है आनंद जिसके, यानी कि रावण की बात कर रहा है, यानी किसी तीसरे व्यक्ति की बात कर दे तो योग रूढ़ है। ठीक। निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा? तुर्की कैसी है? विदेशी भाषा हो जाएंगी, विदेशज हो जाएंगी। तुर्की भाषा से कौन सा शब्द है? तो कैंची जो है ना तुर्की भाषा का शब्द है। निम्न में से तत्सम शब्द बताना है। तो तत्सम बता दो भैया। तो तत्सम इसमें से क्या होगा? वर्षा होगा। क्या होगा? वर्षा तत्सम। वर्षा जो है संस्कृत से हूबहू उठाया गया है। बारिश क्या हो जाएगा? तद्भव। संस्कृत के ऐसे शब्द जो ज्यों का त्यों उठाते हैं, प्रयोग मिलाते हैं, क्या कहलाते हैं? मैंने बताया ज्यों का त्यों तत्सम। निम्न में से कौन सा
रूढ़ कौन सा है, तो रूढ़ शब्द बताना है। तो इसमें से रूढ़ जो है ना, पशु, पद हंसु, कोई अर्थ नहीं निकलेगा अलग अलग, यानी ये रूढ़ है। नीचे दिए गए शब्दों में से तत्सम शब्द ज्ञात कीजिए। तत्सम शब्द क्या होगा इनमें से, तो गोधूम जो है ना संस्कृत से उठाया गया हूबहू तत्सम शब्द है। नीचे दिए गए विकल्पों में तद्भव बताना है, तो तद्भव का चयन कीजिए। तो मुंह जो है ना तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा, मुख। ठीक, तो ये हमारी पूरी क्लास थी एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए। जो सिलेबस चेंज हो गया है 20/20 यानी 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये क्लास नंबर मेरी 8 थी। और क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें मोटिवेट करेगा आगे बढ़ने के लिए और आगे के लेक्चर्स बनाने के लिए। बाकी चैनल अगर अच्छा लगा हो तो आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आपकी इच्छा अनुसार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।